अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, दर्स कुरान का सबक, इससे पहले हमने 5 असबाक सुन लिए हैं। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूरह बक़रा की आयत नंबर 6 से हम शुरुआत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फ़रमाते हैं, बेशक जो लोग काफिर हो चुके बराबर है उनको आप डराए या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके आँखों पर पर्दा डाल दिया है और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ा अज़ाब मुक़र्रर है। इन आयतों के अंदर और इससे आगे तकरीबन 15 आयतों के अंदर, ये 6 और 9, 15 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी चीज़ की तरफ इशारा किया है जिससे इंसानों के 3 ग्रुप और 3 ग्रोह बन जाते हैं। पहले हमने 5 आयतों के अंदर ईमान वालों की सिफत सुनी थी कि मुत्तकी होते हैं और मुत्तकी ईमान वाले होते हैं, ईमान बिल गैब लाते हैं, बे देखे पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं और जो अल्लाह ने माल उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो ये ऐसा तबका है, ऐसा ग्रुप है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तक़वे के लिए और हिदायत के लिए ख़ास कर लिया है और ये कामयाब होने वाले लोग हैं, मुफ़्लिहून फरमाया। फिर आगे चलकर लोगों की 2 और किस्में बयान की इन आयतों के अंदर जो आज मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों के अंदर कुफ़ार का ज़िक्र किया। किसे कहते हैं काफिर? तो कुफ्र जो है, सबसे पहले इसको समझे, इसके लफ्ज़ी माना डिक्शनरी में क्या है? नाशुक्री को कहते हैं कुफ्र। इसलिए कहते हैं कि मोहसिन के एहसान को कुफ्र करने वाला छुपाता है, तो किसी चीज़ को छुपाने को, किसी एहसान को छुपाने को कुफ्र कहते हैं। और शरीयत में इस्तिलाह में कहते हैं जिन चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है उन चीज़ों का वो इनकार करे तो वो शख्स काफिर हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैब की बातें हमको बताई हैं, जो हमने ना देखी है लेकिन दिल से यकीन उस पर करते हैं, हमारे पास इसी का नाम ईमान है। जो लोग उसका इनकार करते हैं वो कुफ्र करते हैं। तो इनके बारे में कुछ आयतें नाजिल हुई हैं और ये बताया गया इन आयतों के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, इसी तरह उनके कानों पर मुहर लगा दी है और आँखों के सामने उनके पर्दा है। अगर वो कुछ चीज़ देखना भी चाहे तो नहीं देख सकते। ये सब इस वजह से है क्योंकि उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, अपनी हठ धर्मी की वजह से, अपने तकब्बुर के वजह से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतकब्बिरीन को हिदायत नहीं देते। अगर इनके अंदर थोड़ी भी तलब होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ज़रूर हिदायत देते। तो जो लोग हठ धर्मी पे अड़े हुए हैं उनको हिदायत मिलना मुश्किल है, इल्ला ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर कुछ खुसूसी एहसान हो जाए। बहरहाल फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को ये समझाया कि आप उनको समझाइए या ना समझाइए, उनके ऊपर ये चीज़ बराबर है, यानी वो हिदायत को कबूल करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हमको ये समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी से ये नहीं कहा कि आप उनको समझाइए या ना समझाइए, आपके लिए बराबर है। मालूम यह हुआ कि दावत इलल खैर, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, ये दाई की ज़िम्मेदारी है, हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है। चाहे लोग उसकी बात समझे या ना समझे, उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ईमान और आमाल की दावत लोगों को दे।
इस बात से यह आदमी छूट नहीं जाता कि उनको तो समझ में आने वाली नहीं है तो मैं क्यों समझाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहा गया कि आपके लिए बराबर है, बल्कि उनके लिए बराबर है। आप उनको समझाएं या ना समझाएं, उनको हिदायत मिलने वाली नहीं है, लिहाजा आप समझाते रहिए। लेकिन अगर उनको बात समझ में नहीं आती तो उस पर आप अफसोस ना कीजिए, इतना अफसोस ना कीजिए। आगे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को बताया, क्या इन लोगों के लिए आप पछता पछता कर कुड़ कुड़ के अंदर अपनी जान खो बैठेंगे। तो ऐसा ना कीजिए, आप दावत का काम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हिदायत देनी है तो देंगे। अगर उनकी हट धर्मी है और वो गुमराही के रास्ते पर ही चलना चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत नहीं देंगे। लेकिन आपका काम दावत देना है, आप दावत देते रहिए। बहरहाल फिर इस गिरोह के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी आयतों के अंदर मुनाफिकीन का जिक्र किया है। निफाक जिन लोगों के दिल में होता है उन्हें मुनाफिकीन कहते हैं। निफाक किसको कहते हैं? निफाक कहते हैं कि एक शख्स ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को ईमान वाला ज़ाहिर करे, अल्लाह का बंदा बताए, अल्लाह के नबी का उम्मती बताए, लेकिन दिल में कुफ्र रखता हो। ये ज़्यादा खतरनाक है। एक आदमी कुफ्र ज़ाहिर करता है तो कोई बात नहीं, उसका मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। एक आदमी धोखा देने के लिए ईमान वालों के साथ होता है और फिर ईमान वालों को धोखा देता है और अपने दिल में कुफ्र पालता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर तफसील बयान की। काफिरों के बारे में इतनी तफसील बयान नहीं की, मुनाफिकीन के बारे में ज़्यादा तफसीलात से इन आयतों के अंदर ज़िक्र किया गया है। लिहाजा हर ज़माने के अंदर, अल्लाह के नबी का ज़माना हो या हमारा ज़माना हो या अल्लाह के नबी के बाद का जो ज़माना है ताबईन का, उसमें सबसे ज़्यादा जो इस्लाम को नुकसान पहुँचा है, ईमान वालों को नुकसान पहुँचा है, वो मुनाफिकीन के ज़रिए पहुँचा है। और आज भी जितने इख्तलाफात ईमान वालों के दरमियान हो रहे हैं और जो होते रहेंगे, उसकी जड़ निफाक है, मुनाफिकीन है, जो अपने गर्ज़ के लिए, अपने दुनिया के लिए ईमान वालों के दरमियान नाइत्तेफाकियाँ पैदा करते हैं। हो सकता है दुनियावी एतबार से कुछ दिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उनके साथ ये मामला हो कि उनको दुनिया दे दे, लेकिन आखिरत में बड़ा खसारा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफिकीन को दुनिया के अंदर भी ज़लील करके रखते हैं। लिहाजा जहाँ कहीं जो इख्तलाफ होता है उसमें अक्सर व बेशतर मुनाफिकीन ही का हाथ रहता है, जो ईमान वालों को लड़ाना चाहते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान पर और आखिरत के दिन, हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल फरमाते ईमान वाले नहीं हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये धोखा देना उनके जहन में तो ये बात होती कि हम अल्लाह को, ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकी माने में वो खुद अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। इसके ज़रिए उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। काश वो लोग समझ जाते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि वो इस बात को सोचते नहीं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल में मर्ज़ है, बीमारी है। निफाक दोस्तों एक बीमारी है, उसको वो लोग खूबी समझते हैं। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो ये बीमारी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और इजाफ़ा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी को उनकी हट धर्मी की वजह से बढ़ा रहे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इसलिए कि वो आखिरत को, अल्लाह को, उसके रसूल को झुटलाते हैं। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में तुम फसाद मत फैलाओ, ज़मीन में लोगों के दरमियान इंतशार मत पैदा करो, तो वो कहते हैं कि हम फसाद नहीं कर रहे, हम इंतशार नहीं पैदा कर रहे, लोगों के दरमियान शक व शुबा पैदा नहीं कर रहे, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो लोगों के अंदर जो है अच्छी बातों को पैदा करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं जान लो वही है खराबी करने वाले, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो समझ रहे हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान ले आओ जैसे लोग ले आए, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, यहाँ पर देखो ये हट धर्मी उनकी है, इसलिए अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता। वो ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए जैसे कि पागल लोगों ने ईमान ले आए हैं। सुफ़हा कहते हैं बेवकूफ़ लोगों को। तो ईमान वालों को ये लोग क्या समझते हैं
बेवकूफ़ समझते हैं। बोले स्क्रू इनका ढीला है, ये ईमान वाले हैं, बेवकूफ़ है। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं यही लोग बेवकूफ़ है, यही लोग मजनू और पागल है। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन ये इस बात को नहीं जानते। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हम तो ईमान वाले हैं। और जब वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं, क़ालू इन्ना मअकुम, ए शैतानों, ए कुफ्र में मुलविस लोगों, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ ईमान वालों के सामने इसलिए कहते कि हम ईमान वाले हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, कि ये लोग ईमान वालों का मजाक नहीं उड़ा, बल्कि इनके मजाक उड़ाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मजाक का जवाब दे रहे हैं। जो ईमान वालों के साथ ये खेल खेल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इनके साथ एक खेल खेल रहा है। व यमुद्दुहुम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको तरक्की देता है उनकी सरकशी के अंदर। और हालत यह है कि वह अक्ल के अंधे हैं, वो अक्ल के अंधे हैं। वो समझते हैं कि हमको इस बात में तरक्की मिलती जा रही है, हमारे साथ दुनिया भी बहुत अच्छा मामला हो रहा है, तो अल्लाह की तरफ से उनके लिए ढील है। जब आंखें खुलेंगी जब इनको ये समझ में आएगा। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, ये वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लिया है। फ़मा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, सो नाफ़े ना हुई उनकी सौदागरी और ना हुए राह पाने वाले। उनकी जो तिजारत है उनके नफ़े में नहीं है, अगरचे वो लोग समझते हैं और वो ना हिदायत पा सकते हैं। मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, फिर जब रोशन कर दिया आग ने उसके आसपास को तो ज़ाइल कर दी अल्लाह ने उनकी रोशनी, और छोड़ा उनको अंधेरे में कि कुछ नहीं देख सकते। अब इस आयत की इंशाअल्लाह तफसीरी मैं आगे करूँगा। मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान मजीद समझ कर पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।